हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है आपके गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि करेंटली जो आप नेगेटिविटी से डील कर रहे हो, जो नेगेटिव सिचुएशंस बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है, ये सब जो करेंटली आप सफ़र कर रहे हो ना जिन चीज़ों से कैप्रिकॉर्न, ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें एंड होने वाली है और ये एंड होगी, बहुत जल्द होगी। क्योंकि जिस चीज़ से आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो वो कुछ समय का, जैसे कह रहे हैं टेम्प्ररी है। ऐसा भी लगता है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ये सब जो हो रहा है आपकी लाइफ में, एक साइड से अगर कहा जाए कि हाँ ये होना लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो हो रहा है इससे निकलने का रास्ता ढूंढिए। ये पता मत करिए कि ये सब हो किस वजह से रहा है। एक्चुअली में पता ये करिए कि आप इससे निकल कैसे सकते हो। क्योंकि जब मैंने कहा कि ये सब होना लिखा है तो वो तो हो के रहेगा। अब रीज़न कुछ भी हो, कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, ये सब होना होगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अब आप इसमें से निकलोगे कैसे, ये ढूंढिए। आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप रास्ता ढूंढिए। आपको जैसे यूनिकॉर्न कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके आँख पे पट्टी है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान को आप इतना मानते हो और आप इतना उनकी पूजा करते हो, इतना ज़्यादा आपका आपका विश्वास है भगवान को लेकर के, फिर ये सब क्यों हो रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो कुछ गलत भी नहीं करा है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता रहता है। देखिए, अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ कैप्रिकॉर्न। कहते हैं ना कि हम हर बात जानते हैं, जैसे कहते हैं हर इंसान अपनी स्टोरी में सही होता है, ठीक है। अब जो आपके साथ गलत करते हैं, जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे उनकी बात, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखोगे, तो वो अपने जगह पे सही है ना। जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखोगे तो आप अपनी जगह पे सही हो, है ना। तो देखिए, गलत करने वाला या कोई भी ऐसी चीज़ ना होता ना कि हाँ, अगर आप गलत कर भी रहे हो तो आप जाने अनजाने में कर ही रहे हो किसी ना किसी का बुरा, तो आपके हिसाब से वो चीज़ वैलिड है करना, लेकिन वो दूसरे के लिए दुखदाई है, लेकिन आपके लिए वो वैलिड है ना। तो ऐसे करके हम बहुत से जगहों पर किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के साथ बुरा कर देते हैं, हमें एहसास नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही पाप नहीं कर रहा है दुनिया में, है ना, कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ ही क्यों, आपने तो कुछ बुरा नहीं किया, जाने अनजाने में हो जाती है गलती, ये बात आप याद रखिए। तो ये सब कर्मों की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात, देखिए, आप भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो, कभी भी ना, देखिए, डॉक्टर आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता है, वो आपको दवा दे सकता है। तो भगवान भी वैसे ही है, वो आपके दुख को दूर नहीं कर सकते। वो आपके कर्मों को कैसे बदल दे, बताइए मुझे। वो आपके कर्म को कैसे बदल देंगे, है ना। आपने जो जैसा करा है वो वैसा ही, देखिए, लाख कोई सर पटक ले, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। ये बात आपने सुनी होगी। बस वही बात है कि भगवान अपना निर्णय नहीं बदलते, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का कर्मा जो आपको अभी मिल रहा है, ये सब होना लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो हो रहा है। तो उसका रीज़न मत पता करिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। वो दुखदाई है, फिर और दुखदाई हो जाएगा। बेहतर है ये पता करिए कि हाँ, अगर मेरे पास अगर अगर मुझे बीमारी हुई और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो वो मुझे दवा देगा। तो वैसे ही अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो अगर मैं भगवान की भक्ति करती हूँ या करता हूँ, तो वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मेरी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता, कर्मों से कोई नहीं भाग सकता है, ठीक है। तो वो मुझे रास्ता दिखाएगा, तो वो आपको दिखा रहा है रास्ता। अब शिकायत मत रखिए दिल में किसी भी इंसान को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना। जैसे ऐसा होता है कैप्रिकॉर्न, कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके साथ ही गलत कर रहा है। वो सबके लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ भी अच्छा कर रहा है, उसके साथ भी अच्छा कर रहा है। वो इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद उसने आपका बहुत बुरा कर दिया है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे, कहीं ना कहीं कर्मों का फेरा है ना। कहीं ना कहीं कर्म हो सकता है हमारे साथ उसके जुड़े होंगे, जिसके वजह से उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो इतना किसी को बुरा या अच्छा बनाइए ही मत, इतना समझिए ये सब कर्मों का फेरा है। जैसे कोई इस जन्म में गलत कर रहा है तो उसको अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। वो लाख सर पटक ले, भक्ति कर ले, कुछ भी कर ले, उसने बुरा करा है ना, किसी का दिल दुखाया है, किसी मासूम का, तो उसको मिलेगा, ठीक है। वो कहीं नहीं भाग सकता। जैसे जितना प्रभु आपका है उतना मेरा है, और जितना मेरा है उतना तीसरे इंसान का भी है ना। ऐसा तो नहीं सिर्फ भगवान आपका है या सिर्फ उस इंसान का है जो बुरा कर रहा है, इस वजह से उसके साथ अच्छा हो रहा है बुरा करने के बाद भी, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम सभी का भगवान है ना। तो वो मेरे साथ इंसाफ कर रहा है तो आपके साथ भी करेगा, और आपके साथ कर रहा है तो उसके साथ भी करेगा। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो कोई अपने कर्मों से नहीं भाग सकता है, इतना याद रखें।
तो इसमें ये मत सोचिए कि किसी कोई बुरा करके अगर अच्छा जीवन जी रहा है तो उसको बुरा नहीं मिलेगा। भगवान नैया भी उसी की पार लगाता है जो पुण्य करता है, वो खुद ब खुद ही नैया पार लगा देता है। लेकिन जो पाप करता है, ऊपर वाला जितना भी चाहे उसका नैया पार लगाने की, वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि पापी खुद स्वयं खुद को डुबाता है। इतना याद रखिएगा, उसको कोई और नहीं डुबाता। ना भगवान उसके जीवन में कुछ करते हैं बुरा, ना कोई दूसरा इंसान उसके जीवन में कुछ बुरा करता है। वो खुद ही रास्ता बनाता है खुद के लिए डूबने के लिए। पापी इंसान खुद के लिए खुद ही रास्ता बनाता है ताकि वो डूब जाए। उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होता, उसको 10 लोग रोकेंगे, ये मत करो, वो मत करो, इसके ऊपर बिलीव मत करो, ऐसा मत करो। वो खुद ब खुद रास्ता बनाएगा, खुद डूबेगा, खुद रोएगा, खुद सर पटकेगा, है ना। पाप जो करता है उसके साथ ऐसा ही होता है, वो खुद को खुद स्वयं डुबा लेता है, भगवान कितनी भी कोशिश कर ले। तो जो आपके साथ बुरा कर रहा है, आपके गाइड्स कह रहे हैं, उनको मिलेगा, ठीक है। आप इन सारे फेरों में मत पड़ो, बस आप इतना याद रखो कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है। भगवान आपके साथ ही है, वो आपको निकालेंगे, इतना बस समझो। उसमें ना किसी तीसरे इंसान को बुरा बनाओ, ना ये सोचो कि इसके वजह से हुआ है, उसके वजह से हुआ है, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। ये आपकी गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। अब लेट्स सी, अब देख लेते हैं हम कि आपके गाइड्स आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने गाइड से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, वी हैव प्रिंसेस ऑफ कॉइन। तो ऐसा लगता है कि आपके गाइड्स आपसे माफ़ करना, फॉरगिव करना, जैसे जैसे आप लोगों को माफ़ करते जाओगे, फॉरगिव करते जाओगे, आपके गाइड्स आपसे कनेक्ट करेंगे। अब गाइड्स वही होते हैं, देखिए, अगर आपको पता नहीं है गाइड्स का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल वर्ड्स में समझो, स्पिरिट गाइड्स। अगर आपको ये बात भी समझ नहीं आई तो समझिए कि भगवान के भेजे हुए कुछ शक्ति, ऐसा समझ लो आप, ये कुछ भी समझो आप भगवान ही समझो, बस इतना कि उन्हीं से कुछ ना कुछ, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, वो यही है कि आप अपने भगवान से या उनकी शक्ति से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो जब आप लोगों को माफ़ करोगे। जब आप अपने अंदर से ये जो चिढ़ है कि इसके वजह से हुआ है, नहीं, किसी के वजह से, मेरा कर्म नहीं है, इसी के वजह से हुआ है, ये इंसान गलत है, इसके साथ बुरा हो, जो आप ऐसा कह रहे हो, इसको हटा दीजिए, ठीक है। भगवान को तभी आप महसूस कर पाओगे जब आपके दिल में कोई छल कपट नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा किसी के प्रति, जब आपका मन साफ और आपका दिल साफ रहेगा, तभी भगवान से आप कनेक्ट कर सकते हो, या तभी उनकी कोई शक्ति से आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो अपने अंदर से ये चिढ़ हटा दीजिए कि इसके वजह से हुआ है, किसी के वजह से नहीं हुआ है, होना लिखा था, हो गया। अब जो हो रहा है वो ज़रूर मेरे वजह से हो रहा है, इतना याद रखिए। अब जो आप परेशानी में अटके हुए हो और जब आप ब्लेम कर रहे हो दूसरों को, अब भले ये आप कर रहे हो और इसकी वजह से जो आउटकम आएगा वो भी आप ही की वजह से आएगा, ठीक है। तो करेंटली लोगों को माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, कुछ नहीं रखा किसी को बुरा बोलने में और किसी के ऊपर सारे सिचुएशंस को डालने में कि इसी की वजह से और उसकी वजह से, कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। माफ़ करिए, बस इतना याद रखिए कि अब मेरे साथी अगर प्रभु है तो फिर उन्हीं के साथ चलना है ना। तो अब मुझे अपने दिल में कुछ ऐसी बात नहीं रखनी जिसकी वजह से उन्हें दुख हो कि मैं तो उन्हीं का बच्चा हूँ, तो अगर उनका बच्चा हूँ तो मैं अगर दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा हूँ तो उनको बुरा लगेगा, है ना। उनको ऐसा लगेगा उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, है ना। तो बस इतना याद रखें कि ये सब नहीं सोचना, ठीक है, कि किसी के लिए बुरा या किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं सोचना। यही एक तरीका है, आप अपने प्रभु से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने गाइड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपके जो गाइड्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, यानी कि वो क्या चाहते हैं कि आप कौन सी ऐसी बात जानो। वी हैव अबंडेंस, ओके। तो वो आपको ये बात बताना चाहते हैं, आपके गाइड्स आपको ये बात बताना चाहते हैं कि एक समय बाद आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी स्टेबिलिटी और बहुत से चेंजेस आएंगे, ठीक है। और अबंडेंस का कार्ड आपको कहीं ना कहीं वेल्थ के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो जो भी होगा ना आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को लेकर के टेंशन मत लीजिए, ये आपको बताया जा रहा है। और अपनी विजडम को यूज़ करिए, जैसे कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि आप में सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक किसी के लिए है। खास करके आप अगर कुछ, जैसे आप अगर कोई टेरो रीडर हो या आप मैनिफेस्टर हो, जो भी हो, आपको ये बात तो और अच्छे से समझनी चाहिए कि फॉरगिव करने की पावर क्या होती है, राइट। तो समझिए इस बात को कि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो इतना तो जानते हो कि आपके फेवर में
ऊपर वाला सब कुछ कर देता है, क्योंकि माफ़ करने में जो लगता है ना कि हाँ हिम्मत चाहिए होती है किसी को माफ़ करने के लिए, तो जब आप वो हिम्मत दिखाते हो तो ऊपर वाला आपको रिवॉर्ड करता है ना। तो यही बात आपको बताई जा रही है कि माफ़ करिए, ठीक है, और आपके जीवन में वो जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपकी तरफ आएगी। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप बहुत सुखी जीवन जियोगे आने वाले समय में। बस थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए और किसी के बारे में कुछ बुरा भला मत कहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कौन सा मिशन आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला क्या चाहता है कि आप उनके उनके बच्चों के लिए आप क्या करो, ऐसा आप समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव द मून। ओके, मून का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के लिए बता रहा है कि जो भी नया मिशन आपके तरफ आ रहा है ना, ये फर्स्टली आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको बदलेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इस मिशन के ऊपर काम कर पाओगे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझाओगे, जो लोग बात नहीं समझते उन लोगों को बात समझाओगे, ठीक है। अब आप इसको किसी भी रूप से समझो, लेकिन आपकी तरफ जो मिशन आ रहा है वो जो लोग बात नहीं समझते आप उनको समझाओगे, ठीक है। और बहुत प्यार करोगे आप, जैसे प्यार की वैल्यू आप बताओगे। ये बात मुझे समझ आ रही है। एक बात तो है कैप्रिकॉर्न में, एक बात तो समझ पा रही हूँ यहाँ पे आपके लिए कि लोग ना आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हो, जैसे आपकी बातचीत बहुत अच्छी है जैसे, या तो फिर आप जब भी बोलते हो कुछ बहुत अच्छा बोलते हो कैप्रिकॉर्न, है ना। तो लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं और आप अच्छे हो भी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन परेशानी पता है क्या है कि हमें ना कभी भी देखिए, हमें दूसरों को गलती नहीं ठहराना चाहिए किसी भी बात को लेकर के, ठीक है। ये मत सोचिए कि इसकी वजह से ये सब मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है, नहीं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है तो हो गया बस, है ना। अब जो हो चुका है सो हो चुका है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं पर युद्ध हुआ है, जैसे हम पुरानी कोई कहानी पढ़ोगे या कोई आप भगवान की बात समझोगे और उनकी कोई कहानी सुनोगे किसी से, तो युद्ध के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे इनके साथ इनका युद्ध हुआ था, है ना। तो उसमें एक्चुअली में आप ये नहीं बोल सकते उसके वजह से हुआ है, नहीं, वो कुछ लोगों को सिखाने के लिए हुआ, कुछ कर्मों के वजह से हुआ, है ना। ये सब आप समझते हो। तो यही बात है कि आप किसी को बुरा मत कहो, कहीं ना कहीं कर्म है ना, कहीं ना कहीं हर चीज़ है जिसके वजह से हमारे साथ हो गया जो हो गया। तो इसमें दूसरों को इन्वॉल्व मत करिए कि ये इंसान पर्टिकुलर यही इंसान है, इसी वजह से हुआ है, ये इंसान गलत है, इसके साथ गलत होगा, नहीं, ये सब मत बोलिए, ठीक है। ये सब आपको सूट नहीं करता कैप्रिकॉर्न। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छा इंसान ये सब नहीं बोलता। अच्छा इंसान तो ये चाहता है कि उसके दुश्मन के साथ भी अच्छा हो, है ना। तो ये सब मत सोचिए, ठीक है। वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल मैं कहने वाली थी। ऐसे लगता है यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड, ओके 5 नंबर है, आई एम सो सॉरी। 5 नंबर है। तो अगर हम बात करें आपके गाइड्स आपको किस तरीके से साइन दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप्स, यानी कि आपके जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे करके बेहतर होने वाले हैं। और दूसरी बात, जो भी आपके रिश्ते हैं और जो भी लोग हैं जिनके भी साथ वो रिश्ते हैं, वो जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको बहुत सी मदद मिलने वाली है करंट सिचुएशन में। और कुछ नए रिलेशनशिप्स आपके बनने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ नए रिश्ते, कुछ नए फ्रेंडशिप्स, ऐसा लगता है कुछ बहुत नया होने वाला है आपकी लाइफ में। और मैं बस आपको यही कहूँगी कि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे समझ आई थी, जो मैंने 5 ऑफ पेंटिकल बोला था, ठीक है, उससे ऐसा लगता है कि आप करेंटली कोई स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में। लुक, यहाँ पर बॉटम द डेक भी यही है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो कहीं ना कहीं फाइनेंशली, और वो यहाँ पे एंडिंग है, ठीक है। और आपके गाइड्स आपसे कनेक्ट करेंगे जब आप उनको याद करोगे, ठीक है। आप याद करोगे मेरे गाइड्स या आर्कएंजल्स या जो मुझे मैसेजेस दे रहे थे, वो मुझसे कनेक्ट करे, जब आप चाहोगे तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। सो यस कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।